हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए, अब हमारे पास चैप्टर 1 है और अगेन ये एमसीक्यूज़ आप देखिएगा पास पेपर में आपके पास जो है वो जहाँ लास्ट में एमसीक्यूज़ हैं तो चैप्टर 1 के यही सारे एमसीक्यूज़ हैं। ये हमने यहाँ पर नोट में जो है वो कॉपी पेस्ट कर लिए हैं, तो यहाँ पे इसे डिस्कस करेंगे, यहीं पे हम इसे जो है वो लिखते जाएंगे। ठीक है जी। तो पेपर खोल लीजिएगा, देख लीजिएगा, वहाँ पे भी जो आप चाहें नोट्स वगैरह वहाँ पे ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा, और ये पीडीएफ भी आपके साथ जो है वो फिर वैसे हम शेयर कर लेंगे। तो 18 स्टूडेंट हैं, क्या करें, स्टार्ट करें 5 मिनट तो ऊपर हो गए हैं। ठीक है जी। तो चलिए चैप्टर 1 हमारे पास है विच इज़ फंक्शन एंड लिमिट्स। तो अब देखते हैं फंक्शन और लिमिट के काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। फंक्शन में थ्योरेटिकल चीज़ें बहुत सारी हमने डिस्कस की थी, बहुत सारे डिफरेंट किस्म के फंक्शन हमने डिस्कस किए थे। हैंड आउट आपके पास है, अगर उसको भी आप सामने रख लें तो बेहतर रहेगा, बट यहाँ पर चीज़ें आती रहेंगी तो यहाँ भी देखते रहेंगे, मैं भी कुछ नई चीज़ें भी यहाँ पर हमें मिल जाए। ठीक है जी। तो फर्स्ट देखते हैं। अच्छा ये इसकी फॉन्ट साइज सही है ना जी, सबके लिए क्लियर है? इसको और ज़्यादा बड़ा करने की तो ज़रूरत नहीं है, या थोड़ा सा छोटा कर लें? फॉन्ट साइज़ तो बेसिकली 14 है और जूम जो हुआ है इतना काफ़ी है, ज़रा बता दीजिएगा। ये ओके है इतना साइज़, ताकि हमें आगे ओके सर। लिखना हो? ठीक है, चलिए जी, अब ज़रा देखिएगा। फर्स्ट हमारे पास है इफ n जो है वो नेचुरल नंबर का सेट गिवन है, देन LUB विच इज़ लीस्ट अपर बॉन्ड। ठीक है ना जी, अपर बॉन्ड ये ख्याल रखिएगा, एंड ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, अपर बॉन्ड लोअर बॉन्ड हमने कहा था, इससे याद रखिएगा, ऑफ n आर रिस्पेक्टिवली क्या होंगे जी। तो देखिएगा जी, इसका लोअर बॉन्ड जो है वो क्या है, वो 1 है, और अपर बॉन्ड जो है वो क्या है, ये टूवर्ड्स टू इन्फिनिटी इन्फिनिटी। है, इन्फिनिटी है बिल्कुल। तो अपर बॉन्ड इन्फिनिटी है, लोअर बॉन्ड 1 है, तो 1 एंड इन्फिनिटी, नहीं पहले अपर पूछ रहा है ना, तो अपर इन्फिनिटी है और लोअर जो है वो क्या है, वो 1 है। ठीक है ना, ये ख्याल रखिएगा। इस तरह के एमसीक्यूज हम पहले भी देख चुके हैं, यहाँ भी हमें नज़र आ रहा है कि मिलेगा। तो ये ख्याल रखिएगा कि पहले उसने अपर बाउंड पूछा है, फिर लोअर पूछा है। खैर ऑप्शन एक ही दिया हुआ है, हमने इससे पहले देखा था ऑप्शन में इन्फिनिटी एंड 1 एंड इन्फिनिटी होगा, तो ख्याल रखिएगा कि पहले अपर है और फिर लोअर है। ठीक है जी। ये देखें, 1/2 1/3, ये 1/4 होगा, ये 1/4 होगा। ठीक है ना जी, 1/4 1/5 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी है। सो 1/infinity एंड 1/infinity इज 0। सो ये जो सेट है ये बाउंडेड है बिटवीन 1 एंड 0। वैसे सेम ऐसे ही हम डिस्कस कर चुके हैं, शायद इसी तरह का यही लिखा हुआ था, 1 1/2 1/3 1/4 एंड सो ऑन। तो देखिएगा, स्टार्ट हो रहा है 1 से, एंड कहाँ पर हो रहा है, इनफाइनाइट पोजीशन पे चेक करें तो 1/infinity विच इज़ 0। तो ये बाउंडेड सेट है, ये 1 और 0 के दरमियान में है। तो अपर बाउंड जो है वो इसका क्या होगा, 1 होगा, और लोअर होगा 0। तो ख्याल रखिएगा 1 एंड 0। ठीक है ना जी, अपर बाउंड इसका 1 है जी। हुज़ैफा कुछ पूछ रहे हैं, पूछिए। और लोअर बाउंड 0। सर अगर सेट 0 से 1 तक होता जब भी यही रहते लोअर बाउंड नहीं, और अपर। हाँ देखें, जो बड़ी वैल्यू है ना वो अपर है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, जो लीस्ट वैल्यू होगी, वो हमारे पास जो है वो क्या है, वो हमारे पास जो है वो इसकी जो छोटी वैल्यू होगी वो लोअर बाउंड है, जो बड़ी वैल्यू है वो अपर बाउंड है। अब वो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वाला असेंडिंग ऑर्डर में सेट था, ये वाला डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है ना, क्लियर है? तो अपर और लोअर बाउंड जो है वो हमारे पास, हमें सिर्फ ये देखना है कि उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है और लीस्ट वैल्यू कौन सी है। ठीक है जी। अच्छा यहाँ देखें, जी अब ये जो सेट है ना, चलें, ये तो असेंडिंग ऑर्डर में था, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में था, अब ये किस ऑर्डर में है? ये तो 0 +-1 +-2 +-3 इस तरह लिखा हुआ है ना। तो जो अपर बाउंड होगा वो क्या है, टूवर्ड्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और जो लोअर बाउंड है वो क्या है, टूवर्ड्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी। तो ऑप्शन में ये भी हो सकता है कि इसकी जो अपर और लोअर बाउंड है वो डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी है ना, एग्जिस्ट नहीं कर रहा। या ऑप्शन ये भी हो सकता है कि प्लस इन्फिनिटी से अपर बाउंड प्लस इन्फिनिटी, लोअर बाउंड माइनस इन्फिनिटी। ठीक है ना जी, आइदर दिस और दिस, और दोनों लिखे हुए, तो ठीक है जी, दोनों लिखे हुए, क्लियर है? वो फिर एक साथ ही लिखे होंगे अगर दोनों होंगे, तो जिस तरीके से ये है। बट ये दोनों यहाँ इसलिए लिख दिए कि सिर्फ ऑप्शन में ये भी हो सकता है और सिर्फ ऑप्शन में ये भी हो सकता है। ठीक है जी।
चलें यहाँ देखिएगा, अगेन एक बाउंडेड सेट है। अच्छा ये अनबाउंडेड सेट था, ये जो है वो इसकी लोअर बाउंड तो पता है, अपर बाउंड नहीं पता। ये वाला भी बाउंडेड सेट था, ये हम फंक्शन में डिस्कस कर चुके हैं। ये वाला अनबाउंडेड सेट है, ये भी बाउंडेड सेट है। अच्छा अब इसमें जो अपर बाउंड है, अपर बाउंड क्या है, जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है, जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो क्या है, 21 है। जो लोअर बाउंड हमारे पास है, लोअर बाउंड जो है वो क्या है, लोअर बाउंड जो है वो -10 है। तो अपर 21 और लोअर -10, बी ऑप्शन। ऑप्शन बी 21 और -10। इसमें आगे पीछे करके लिखा नहीं, ठीक है जी। ठीक है, तो ये सर ये चीज़ें, GLB होगा ना, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, हाँ ठीक है यार, ये टाइपिंग मिस्टेक है, बिल्कुल GLB होगा। सही है, कर लें। ये यहाँ 4 था, यहाँ ये था, यहाँ ये 2 प्लस आए हुए हैं, ये कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। ये अच्छा आप लोग अपने उसमें देख रहे हैं ना, पेपर में भी ऐसे ही है। ये मिस्टेक जी वहीं से कॉपी पेस्ट मैंने किए हैं, तो ठीक है वहाँ भी होगी। अभी असल में मेरे पास पेपर है नहीं। चलें। सर, ये बाउंडेड दोबारा बता दीजिएगा। देखिए बाउंडेड वो सेट होगा ना जिसकी आपको लोअर बाउंड भी पता होगा, अपर बाउंड भी पता होगा। ये बाउंडेड है, स्टार्ट हुआ -10 से, एंड हो गया 21 पे। अब ये देखें, ये वाला सेट भी बाउंडेड है, स्टार्ट हुआ 1 से, एंड कहाँ हो रहा है, एंड 0 पे हो रहा है, एंड 0 पे हो रहा है। 1/infinity आएगा ना, विच इज़ 0। 1 से स्टार्ट हुआ, 0 पे एंड हो गया, ये भी बाउंडेड है। ये वाला अनबाउंडेड सेट है, कहाँ से स्टार्ट हुआ कुछ पता नहीं, नेगेटिव इन्फिनिटी से चलता हुआ आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये सेट ऐसे है ना भाई, ये ज़रा देखिएगा, जो Z का सेट है वो ये है, ये -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। आ कहाँ से रहा है, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ से, जा कहाँ रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, तो ये अनबाउंडेड सेट है, नेचुरल नंबर का सेट। ये भी जो है, इसकी लोअर बाउंड तो पता है, स्टार्ट 1 से हो रहा है, अपर बाउंड क्या है कुछ पता नहीं, टूवर्ड्स टू इन्फिनिटी है, तो ये भी अनबाउंडेड है। ठीक है ना जी, इसकी अपर बाउंड हमें नहीं पता। तो बाउंडेड सेट वो होगा जिसकी आपको लोअर और अपर बाउंड दोनों पता हो। इसके लोअर और अपर बाउंड दोनों पता है, इसका भी आपको जो है लोअर और अपर बाउंड दोनों पता है। ठीक है ना जी, बात समझ में आ रही है, इस तरीके से। जी चलें, अब चलते हैं फंक्शन की तरफ। अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे फंक्शंस की कुछ और टर्म्स भी होती हैं, वो भी जो है वो यूज़ हुई हुई हैं, हमने वो फंक्शन में डिस्कस नहीं की थी। फंक्शन बेसिकली जो है ना, जिस तरह हमने कहा था 1 to 1 होगा, ऑन टू होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ टर्म्स यूज़ हो रही हैं, इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव और बाइजेक्टिव। तो ये टर्म्स भी यूज़ होती हैं, तो चलें ज़रा देखिएगा। एक फंक्शन है A to B, ठीक है, हमें पता है इसका डोमेन जो है वो A है, इसकी रेंज जो है वो B है, A to B फंक्शन होगा। डोमेन इंडिपेंडेंट होता है, रेंज डिपेंडेंट होता है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इज सेड टू बी डैश इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ A हैज़ डिस्टिंक्ट इमेज, या डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ जो है वो डोमेन हैव डिस्टिंक्ट इमेज। इमेज हमारे पास जो था वो क्या था, 1 to 1। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। हमने दो टर्म्स यूज़ की थी ना, हमने कहा था इमेज होगा और प्री इमेज होगा। ठीक है ना जी, हमने कहा था डोमेन हमारे पास जो है वो हमने इसको डिस्कस किया था, डोमेन को हम ये कहते हैं प्री इमेज, इमेज से पहले। और जो रेंज है हमने कहा था, रेंज क्या है, रेंज उसकी इमेज है, यानी हम डोमेन की वैल्यू इनपुट करेंगे तो रेंज मिलेगा, डोमेन इंडिपेंडेंट है तो वो इमेज है, वो प्री इमेज है। तो इफ अ फंक्शन ए जो है वो A to B सेट टू बी अ डैश इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए कह दें, या प्री इमेज कह दें, या डोमेन कह दें यहाँ पे, ठीक है ना जी, हैव डिस्टिंक्ट इमेज, तो ये होगा 1 to 1। 1 to 1 में हमने यही कहा था, हमने कहा था एक एक्स एक वाई के साथ जो है वो एसोसिएट होगा, 1 to 1 का रिलेशन होगा, एक डोमेन एक रेंज के साथ एसोसिएट होगा, तो वो फंक्शन 1 to 1 कहलाता है। 1 to 1 को इंजेक्टिव भी कहते हैं, ये टर्म ध्यान में रखिएगा। ठीक है जी, अच्छा यहाँ आ जाए। इफ अ फंक्शन A to B सेट टू बी डैश इफ द रेंज ऑफ F इज B, याद है जी, ऑन टू में हमने क्या कहा था, ऑन टू फंक्शन में हमने कहा था अगर फंक्शन डिफाइन हो रहा है, लेट सपोज ये A to B डिफाइन हुआ, ठीक है, हमने कहा था फंक्शन डिफाइन जब करते हैं ना, तो ये डिफाइन में तो इन जर्नल डोमेन और रेंज बता देते हैं। अब अगर जो फंक्शन हमें रेंज देगा, जो फंक्शन हमें रेंज देगा
अगर वो जो है उसी के इक्वल हो जो फंक्शन में डिफाइन है, तो उस सूरत में फंक्शन जो है वो क्या होगा, वो होगा ऑन टू। याद है ना, हमने कहा था बहुत कम फंक्शन जो है वो ऑन टू होते हैं। लेट सपोज हमने कहा था कि हम कहें कि एक फंक्शन हमारे पास जो है वो R2R है, ये एग्जांपल हमने वहाँ भी ली थी, और फंक्शन जो है वो क्या है, लेट सपोज एफ ऑफ एक्स जो है वो है एक्स जो है वो +1, बल्कि R2R नहीं, हमने जो एग्जांपल ली थी क्योंकि उसमें एन टू एन कहा था तो एन टू एन लिख के देख लेते हैं, वैसे R2R हो या जो भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। सपोज हमने कहा था ये एन टू एन है क्योंकि ये ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आया था, ठीक है जी। अच्छा, डोमेन भी नेचुरल नंबर, रेंज भी नेचुरल नंबर। अब इस फंक्शन की जो रेंज हमें मिलेगी ना, इस फंक्शन की जो रेंज हमारे पास होगी वो क्या होगी, रेंज हमारे पास चूंकि डोमेन एन है, 1 रखा, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, 1 रखा 2 आएगा, 2 रखा 3 आएगा, 3 रखा 4 आएगा, 4 रखा 5 आएगा, एंड सो ऑन। ये क्या बराबर है, डिफाइन जो है वो रेंज के, डिफाइन रेंज जो है वो एन है, क्या ये n के बराबर है, नहीं ये n के बराबर नहीं है, ये उसका सबसेट तो है, उसके इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1 नहीं आ रहा और 1 आ भी नहीं सकता। 1 उस सूरत में आएगा जब 0 रखेंगे, 0 रख ही नहीं सकते क्योंकि डोमेन भी नेचुरल नंबर है। तो ये जो रेंज है ना, ये जो हमें यहाँ पर गिवन है सेकंड सेट, उसके बराबर नहीं है, ये एक सबसेट है नेचुरल नंबर का। इसका मतलब है ये फंक्शन जो है हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास है नॉट ऑन टू। तो ऑन टू के लिए हमने क्या कहा था, हमने कहा था ऑन टू के लिए जो फंक्शन की रेंज होगी वो उसी के इक्वल होगी जो यहाँ पे डिफाइन है, विच इज़ द सेकंड सेट हेयर, ठीक है जी। तो ये एक मिनट रुकिएगा हुज़ैफा, फंक्शन ए टू बी सेट टू बी ऑन टू इफ द रेंज ऑफ एफ इज बी। जी हुज़ैफा कुछ कह रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं। यानी अगर डोमेन का पूरा सेट रखें तो रेंज का पूरा सेट है। एग्जैक्टली देखिए, डोमेन तो इंडिपेंडेंट है ना, कुछ भी आप रखेंगे डेफिनेटली, जो भी आप रखेंगे रेंज वही आनी चाहिए एग्जैक्टली जो डिफाइन है। और हमने कहा था बहुत कम फंक्शन ऐसे होते हैं जो ऑन टू होते हैं ना, वरना कुछ ना कुछ मिस हो जाता है, कुछ ना कुछ मिस जो है वो हो सकता है उसमें। और ख़ास तौर पे जो एक क्वेश्चन पेपर में 2 3 4 दफ़ा आया भी है, बल्कि ज़्यादा दफ़ा ही आया है, वो भी जो है ये था देखिएगा 28, ये ऐसा क्वेश्चन पेपर में बहुत सारी दफ़ा आ चुका है, पास पेपर आपके पास है, हमने डिस्कस भी किया था। देखिए लेट एफ जो है वो R2R है, डिफाइन बाय दिस कि हमारे पास जो है वो क्या है, अगर Q होगा तो आंसर 0 आएगा। Q का मतलब है रैशनल नंबर। अगर डोमेन जो है वो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर हर वो नंबर रैशनल नंबर है जो बगैर पॉइंट वाला है, अगर पॉइंट वाला है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, अगर डेसिमल टर्मिनेट नहीं होगा तो रिपीटेड होगा। Q1 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, जो है वो 20 डिवाइडेड बाय 6 विच इज़ जो है वो क्या होगा 3.33333 डेसिमल रिपीट हो रहा है, या 22 डिवाइडेड बाय 3 विच इज़ 3.1428 14258 क्या था जो भी था वो रिपीट हो रहा है 22/7 में, ठीक है जी। 1 तब आएगा जब r माइनस क्यू है, r माइनस क्यू का मतलब क्या है, इरेशनल नंबर है, रियल में से रैशनल निकाले तो इरेशनल, तो 1 आएगा। हर वो नंबर जिसका रेडिकल सॉल्व ना हो सके, √2 √3 √5 √6 पाई हो गया, ई हो गया, ये फेमस इरेशनल नंबर है। तो अब इस क्वेश्चन में जो है ना वो ये कहता है कि वाई दिस फंक्शन इज नॉट 1 to 1, वाई दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, बहुत दफ़ा ये पेपर में आया है। तो हमने क्या कहा था, हमने कहा था उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जो है वो इसका डोमेन और रेंज लिख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें कि हमारे पास जो है वो डोमेन क्या होगा और हमारे पास जो है वो रेंज इसकी क्या होगी, तो डोमेन में जब भी क्यू आएगा तो रेंज हमारे पास जो है वो क्या है, रेंज हमारे पास जो है वो 0 है, और जब भी हमारे पास जो है वो आई होगा r माइनस क्यू, तो जो रिजल्ट होगा वो क्या आएगा, वो 1 आएगा। यानी q का मतलब है अगर हमने जो है वो 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 1.5 रखा, तो बहुत सारे q पे 1 है, 0 है, बहुत सारे i पे 1 है, तो ये इसलिए 1 to 1 नहीं है। 1 to 1 के लिए जो हमारे पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ जो प्री इमेज है, डोमेन है, वो एसोसिएट होना चाहिए डिस्टिंक्ट इमेज के साथ, यानी रेंज के साथ, तो ये 1 to 1 नहीं है। अच्छा, ये ऑन टू क्यों नहीं है, ये ऑन टू इसलिए नहीं है क्योंकि जो इसकी रेंज हमारे पास है
वो क्या है, इसकी रेंज है 0 और 1 विच इज नॉट इक्वल टू आर। ये आर का एक सबसेट तो है, ये आर का सबसेट तो है, मगर ये आर नहीं है। आर में तो इनफाइनाइट नंबर है, यहाँ तो दो ही आ रहे हैं, तो इसलिए हमने कहा था ये ऑन टू भी नहीं है, वो जो पूछा गया था कि ये 1 to 1 है या ऑन टू है या नहीं है। अच्छा वैसे यहाँ पर तो वो खैर क्या कह रहा है उसको बाद में देख लेते हैं, ठीक है जी। तो अगर आपको याद हो तो ये क्वेश्चन आ चुका, तो ऑन टू के लिए जो फंक्शन आपको रेंज देगा वो वही होनी चाहिए जो फंक्शन में डिफाइन है। ये सेकंड आर है तो आर ही होना चाहिए, ये आर नहीं है, ये एक सबसेट ऑफ आर है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हमारे पास n नहीं है, दिस इज द सबसेट ऑफ n, सो नॉट ऑन टू। ठीक है जी, कहाँ था, ये था सही है। तो ये हमारे पास अगर रेंज जो है वो b के इक्वल होगा, दिस इज b विच इज द सेकंड सेट, तो फिर वो ऑन टू फंक्शन जो है वो कहलाएगा। 7 देखिएगा, अ फंक्शन a to b is said to be dash if f is both 1 to 1 and on to। अच्छा अगर 1 to 1 और on to दोनों होता है ना, अगर फंक्शन 1 to 1 भी हो on to भी हो तो ये बाइजेक्टिव कहलाता है। फिर ऑप्शन में ये नहीं होना चाहिए, बट ये इस वजह से लिख दिया कि 1 to 1 का मतलब है इंजेक्टिव, ऑन टू का मतलब है सर्जेक्टिव, और 1 1 एंड ऑन टू अगर दोनों हो तो ये कहलाता है बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव फंक्शन वो होता है जो 1 to 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। एक मिनट रुकिएगा। सर आवाज नहीं आ रही। सर कुछ बोल नहीं रहे। चलें ठीक है जी। तो अगर फंक्शन 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो तो फिर वो बाइजेक्टिव कहलाता है, ये टर्म ध्यान में रखिएगा। चलें उसके बाद हमारे पास है 8, एक फंक्शन है आई ए लिखा हुआ है ए टू ए, डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स है, वेयर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए है, इज कॉल्ड, किसी ने हैंड रेस तो नहीं किया था? मैंने किया था। आपने किया था, पूछे। मैं कह रहा था इसकी कोई एग्जांपल बता सकते हैं आप बाइजेक्टिव फंक्शन की? यार 1 to 1 भी और ऑन टू भी हो, हाँ देखो बहुत आसान सी एग्जांपल इसकी हम ये कह सकते हैं, यहाँ देखिएगा, लेट सपोज हमारे पास फंक्शन जो है वो ये है, आर टू आर कह दें, एन टू एन कह दें, आप कुछ भी कह दें, ये एक बहुत ही आसान सी एग्जांपल है। ये 1 to 1 भी ऑन टू भी है, ऐसे ही है ना, ये 1 to 1 भी है और ये ऑन टू भी है। ये आपको जितने भी आर रखेंगे आपको सारे आर ही मिलेंगे रिजल्ट में, और 1 to 1 भी होगा, ठीक है, ऐसा है, क्लियर है ना। ये 1 to 1 भी है, ये ऑन टू भी है, ये आपको दोनों रिजल्ट दे रहा है। अच्छा ये फंक्शन कुछ और भी कहलाता है, कुछ याद है? ये फंक्शन आइडेंटिफाई, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिफाई नहीं, आइडेंटिटी फंक्शन भी है। आइडेंटिटी फंक्शन जिस पे डोमेन और रेंज हमें सेम मिले, सेम डोमेन पे सेम रेंज मिलेगी ना, तो आइडेंटिटी फंक्शन। और ये यहाँ लिखा हुआ, ये आ गया 8 जो है ना, एक फंक्शन है ए टू ए, आइडेंटिटी फंक्शन जब हमने डिफाइन किया था, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन में जो डोमेन वैल्यू रखते हैं ना, रेंज भी एग्जैक्टली वही मिल जाती है, जो डोमेन रखेंगे रेंज भी आपको मिलेगी। तो ये एग्जैक्टली आइडेंटिटी फंक्शन है, और आइडेंटिटी तो हमेशा यूनिक होती है ना, तो अलजेब्रिक जो आइडेंटिटी फंक्शन है वो यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। वैसे भी देखें इसमें अगर आपने कुछ भी चेंज किया, कुछ ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो डोमेन और रेंज आपको सेम नहीं मिलेगी। यानी अगर आपने यहाँ 2x भी लिख दिया तो x 1 रखने पे y 2 आएगा, जबकि 1 पे 1 आना चाहिए, 2 पे 2 आना चाहिए, 0.5 पे 0.5 आना चाहिए, 0.1 पे 0.1 आना चाहिए, वो कहलाता है आइडेंटिटी फंक्शन। एंड वी नो दैट कि आइडेंटिटी हमेशा यूनिक होती है ना, तो अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन हैं, जो फंक्शन हैं, उनमें आइडेंटिटी जो है वो एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स के इक्वल होती है, ठीक है जी। सो दिस इज आइडेंटिटी। तो सर ये प्लस माइनस एक्स हो फिर
नहीं नहीं होगा ना, क्योंकि फिर तो अगर फिर ये प्लस ऑन टू माइनस, होगा ना। नहीं नहीं एक मिनट देखो, प्लस माइनस एक्स होगा ना तो फिर तो फंक्शन ही नहीं होगा। फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि जब आप एक एक्स रखते हैं तो वो एक सिंगल वाई के साथ एसोसिएट होना चाहिए। अगर ये प्लस माइनस एक्स है तो उसका मतलब है वन रखने पे वाई की दो वैल्यूज मिल गई, प्लस वन माइनस वन, तो फिर ये फंक्शन नहीं होगा, फिर तो ये रिलेशन हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमने फंक्शन, जब हम वो फंक्शन का हैंड आउट था उसमें हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी, तो उसमें फंक्शन की डेफिनेशन भी है। अगर हैंड आउट अभी आपके सामने वो हो तो उसमें देखिएगा, फंक्शन में की डेफिनेशन में हमने कहा था कि सिंगल वैल्यू ऑफ डोमेन जो है वो एसोसिएट होनी चाहिए सिंगल रेंज के साथ। अच्छा देखें, ये चीज़ एक अलग है, ये हम उस वक्त भी हमने बात की। अगर हमने x की जगह पर 1 रखा तो 0 आएगा, एक वैल्यू ही आ रही है ना 0। अगर हमने 2 रखा तो भी 0 है, मगर सिंगल वैल्यू ही आ रही है। बहुत सारे x एक y के साथ तो एसोसिएट हो सकते हैं, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि आपने x की एक वैल्यू रखी, यानी डोमेन की एक वैल्यू रखी और रेंज में आपको दो रिजल्ट मिले, रेंज में आपको दो रिजल्ट मिले, तो वो तो फंक्शन ही नहीं होगा। अगर आपको याद हो तो जो हमने इन जर्नल भी जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहाँ कुछ हमने फंक्शन पढ़े थे। लेट सपोज हमने कहा था कि फंक्शन हमारे पास है एज ऑफ स्टूडेंट। अब अगर उसमें हमने फंक्शन में लेट सपोज शहीर को इनपुट दिया, डोमेन शहीर हुआ, क्योंकि डोमेन हमारे स्टूडेंट है, रेंज हमारी एज है, तो जो शहीर है ना उसकी एक ही एज आएगी। अगर हुजैफा का नाम एंटर किया तो एज एक ही आएगी, आइदर 16 और 17 और 18 वट एक ही एज मिलेगी। हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि बहुत सारे डोमेन एक रेंज के साथ एसोसिएट हो, हुजैफा की एज भी वही हो और माहद की एज भी वही हो और शहीर की एज भी वही हो, ये ज़रूर हो सकता है। बहुत सारे एक्स एक वाई के साथ एसोसिएट हो, मगर एक एक्स पर एक ही वाई होना चाहिए। अगर ये प्लस माइनस एक्स होगा तो ये फंक्शन ही नहीं होगा। ठीक है जी। तो अगर सर रूट एक्स आ जाए तो उसमें भी तो फंक्शन नहीं होगा नहीं ना, वो देखो प्लस ना, माइनस आ अरे जाएगा। यार देखो ये बात तो बहुत दफ़ा हो चुकी है कि अगर, एक मिनट ज़ैफा रुकिएगा, अगर एफ ऑफ एक्स रूट एक्स लिखा हुआ है ना तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव वाला दिया है। ये बात हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं फर्स्ट ईयर में भी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जब ये एक्स रूट से बाहर आएगा तो कहीं जाएगा और प्लस माइनस को ढूंढ के लेकर आएगा, नहीं। अगर फंक्शन लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स तो आपको पॉजिटिव वाला दिया गया है। हाँ अगर फंक्शन आपका लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, रुकिएगा उज़ैफा, प्लस माइनस रूट एक्स, तो अब ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, क्योंकि हमें एक एक्स पर एक ही वाई मिलेगा। 1 रखा तो वाई की वैल्यू 1 ही मिलेगी, 2 रखा तो रूट 2 मिलेगी, 3 रखा तो रूट 3 मिलेगा वाई, 4 रखा तो रेंज मिलेगी 2। ऐसा नहीं है कि 4 रूट से बाहर आएगा तो कहीं से प्लस माइनस को पकड़ के ले आएगा, ये फंक्शन नहीं है। ये बात हम फर्स्ट ईयर में भी बहुत दफ़ा ख़ास तौर पे कर चुके हैं, सेकंड ईयर में भी दोहरा चुके हैं कि जब रूट लगता है तो प्लस माइनस आता है। ऐसा कुछ नहीं है कि नंबर रूट से बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस लगेगा। ठीक है, ये बात हम फर्स्ट ईयर में भी कर चुके हैं, सेकंड ईयर में भी कर चुके हैं। हुज़ैफा कुछ पूछ रहे हैं? सर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स फंक्शन होगा? नहीं होगा ना, ये तो हमने बात की थी। अच्छा अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, हमने कहा था कि इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। वजह ये है कि ये फंक्शन इसलिए नहीं है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या आएगा, वो एफ ऑफ एक्स जो है वो आ जाएगा प्लस माइनस 2 रूट ए एक्स। अब ये रूट वूट का मसला नहीं है, प्लस माइनस आ रहा है, एक एक्स रखने पे दो वाई मिलेंगे, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। याद है फंक्शन वाले हैंड आउट में ही हमने ये लिखा था, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स लिखा था, या जो भी लिखा था, 4x नहीं लिखा है तो चले पूरी इलिप्स की इक्वेशन, या शायद लिखा था कि इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं होगा, तो ये फंक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक एक्स रखने पे दो वाई मिल रहे हैं। अब देखो जब इससे फंक्शन आपने ड्राइव किया ना, y इक्वल आएगा किसके, प्लस माइनस रूट 4ax, 4 रूट से बाहर आ गया। अब ये प्लस माइनस इसलिए नहीं लगा कि 4 बाहर आ गया, ये प्लस माइनस तब लगा जब रूट लगाया। ठीक है, हाँ अगर आपको गिवन ये हो कि y इज इक्वल टू 2 रूट ax, ठीक है ये फंक्शन होगा। आपको पॉजिटिव वाला दिया गया, नेगेटिव वाला दिया ही नहीं। अब जब ये दिया हुआ है तो ठीक है ये फंक्शन है, बट अगर ये दिया हुआ है तो ये फंक्शन नहीं है। मुझे याद पड़ रहा है कि हमने हैंड आउट में ऐसा एक लिखा था रिलेशन, और वहाँ बात ये हुई थी कि वो फंक्शन नहीं है। हैंड आउट है आपके पास, ज़रा मैं भी देख लूँ, एक मिनट। तो ये फंक्शन में हमने ये बात की थी,
ये आपको याद होनी चाहिए। MCQs फंक्शन 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 ही है, ऐसा होना नहीं चाहिए। एक मिनट रुकिएगा। ये फंक्शन तो ये आपके पास हैंड आउट तो है, उसमें देख लेंगे फिर। एक्सप्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, ये सारे हमारे पास रिलेशन फंक्शन, ऑन टू, इनटू। मुझे याद है हमने ऐसा डिस्कस भी किया था, फंक्शन में ही होना चाहिए। नहीं मिला, नहीं है। अच्छा, बताइए, नज़र नहीं आ रहा मुझे उस हैंड आउट में। 20 में लिखा है नॉट अ फंक्शन। इसमें लिखा 20 में? नहीं, वो 20 में तो इसलिए, अच्छा देखें 20 में तो इसलिए है ना, मैं शेयर कर लेता हूँ। वो तो सेट की फॉर्म में हमारे पास है, एक मिनट रुकिएगा। और वहाँ तो वही है कि रेंज हमारे एक से ज़्यादा मिल रही है ना। ये देखें, जो हमने डिस्कस किए थे ना, क्या ये फंक्शन है 20? तो देखें 1 पे 5 आया, 2 पे 3 आया, 4 पे 7 आया, 2 पे 9 आया ना। तो हर x पे यूनिक y मिल रहा है, तो ये तो फंक्शन है, 20 फंक्शन है। अच्छा, अब यहाँ देखिएगा, ये आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास जो है 1 पे 1, 2 पे 1, ठीक है, और 3 पे भी 1, 4 पे भी 1, ये कांस्टेंट फंक्शन है क्योंकि रेंज हमारे पास कांस्टेंट आ गई। ऊपर हमने वो डिफाइन भी किया था कि जो है वो A to C होगा फंक्शन, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास जो है 1 पे 1, 1 पे 1, 1 पे 2, 1 पे 3, 1 पे 4। तो ये हमारे पास जो है वो क्या है, ये देखिएगा, ये जो है ये एक रिलेशन है, ये फंक्शन नहीं है। जो 23 है ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए जब आपने डोमेन वैल्यू 1 ली ना, तो रेंज आपको 1 भी मिल रही है, 2 भी मिल रही है, 3 भी मिल रही है, 4 भी मिल रही है। एक और था जिसमें हमने कहा था कि क्या उसमें से एक्सक्लूड करें तो वो फंक्शन बन जाए। ये रहा 18, अगर देखें 18 हमारे पास देखें एक रिलेशन है 3 2 4 2 3 1 7 1 और 2 3 is said to be a function when dash is to be removed from the set। क्या रिमूव करें? देखें 3 पे 2 आ रहा है, 4 पे 2 आ रहा है और 3 पे 1 आ रहा है। बेसिकली 3 पे 2 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है। एक डोमेन पे दो रेंज आ रही हैं, इसका मतलब है इन दोनों में से किसी एक को रिमूव करना होगा, या 3 2 रिमूव होगा या 3 1 रिमूव होगा। तो 3 2 दिया हुआ है तो ये रिमूव होगा, ठीक है जी। ये तो इस तरीके से था, ये हमने डिस्कस किया था। मुझे याद पड़ रहा है हमने एक वाई स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग लिख के पूछा था कि ये फंक्शन है या नहीं है। अगर इसमें नहीं है तो फिर वो हमारे पास होना चाहिए कॉनिक में। कहीं ऐसा एक था, एक MCQs जो है, एक इस तरह का MCQs मुझे याद पड़ रहा है कि उसमें हमने ये लिखा हुआ था कि ये फंक्शन है या नहीं है। ये एक मिनट रुकिएगा, मैं इसमें देख लूँ। ये कॉनिक सेक्शन का जो हैंड आउट है उसमें देख लेते हैं कहीं पे इस तरह का कुछ मुझे याद पड़ रहा है। सिंप्लिसिटी, चलिए खैर, ये जहन में रखें कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग जो है वो हमारा डेफिनेटली जो है वो फंक्शन नहीं है। वो फंक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें हमारे पास जो है फिर प्लस माइनस के साथ आ जाएगा। जब प्लस माइनस के साथ आएगा तो एक हमारे पास डोमेन वैल्यू पे एक से ज़्यादा रेंज मिलेंगी। एक डोमेन वैल्यू पे एक से ज़्यादा रेंज मिलेगी तो फिर वो जो है वो फंक्शन नहीं होगा। नहीं नज़र आया मुझे, जाने दें। चलें, तो ये हमारे पास है, कहाँ थे हम? यहाँ थे। चलिए इधर आ जाए, ठीक है जी। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग इज नॉट अ फंक्शन। तो पैराबोला जो है
वो फंक्शन नहीं होगा। इस तरह का कुछ हमने डिस्कस किया था, मुझे याद आ रहा है कि पैराबोला जो है वो मे बी फंक्शन हो या नहीं हो। अगर एक्स स्क्वायर समथिंग होगा तो हमने कहा था फंक्शन होगा। अगर आप हैंड आउट देखेंगे ना फंक्शन वाला, शायद वहाँ लिखा हुआ आपको कहीं नज़र आ जाए। और अगर वाई स्क्वायर समथिंग होगा तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा। हमने फंक्शन में ऐसा कुछ जो है वो डिस्कस किया है, ये तो मुझे याद है कि हमने ऐसा कुछ डिस्कस किया था, ठीक है, कि वो पैराबोला जो है वो मे बी फंक्शन है या फंक्शन नहीं है, या उसमें से कौन सा फंक्शन हो सकता है। पैराबोला हमने कहा था फंक्शन उस सूरत में होगा जब वो वाई एक्सिस के ऊपर होगा तो वो फंक्शन होगा, और अगर एक्स एक्सिस वाला पैराबोला हुआ तो वो भी फंक्शन जो है वो नहीं होगा। तो चलें, अच्छा अब ठीक है, ये हमने कहाँ तक डिस्कस किया, 8 डिस्कस कर लिया। 9 देखिएगा, a function f a to b is said to be a dash if the range of f uh, consists of single element of b। ठीक है जी, अगर वो सिंगल एलिमेंट ऑफ b के साथ एसोसिएट है तो उस सूरत में जो है वो क्या कहलाएगा, कांस्टेंट कांस्टेंट फंक्शन। बिल्कुल जी, कांस्टेंट फंक्शन जो है वो कहलाएगा। अभी जो हमने बात की कि 1 पे 2, 2 पे भी 2, 3 पे भी 2, वट एवर, थोड़ा इंटरप्शन आ रही है। यानी हमने कहा था कि बेसिकली हमारा जो फंक्शन होगा ना, हमने जब अपने वहाँ उसमें डिफाइन किया था तो हमने कहा था कि ये क्या होगा, ए टू सी, किसी भी डोमेन वैल्यू पे जो y होगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास आ रही होगी, ठीक है। वो तो इस सूरत में जो है वो क्या कहलाएगा, कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा। 10 हमारे पास लेट ए एफ जो है वो a टू b है और g जो है वो b टू c है, बी अ फंक्शन, देन h जो है वो a टू c है। याद है जी, कॉम्पोजिट फंक्शन, कॉम्पोजिट फंक्शन की डेफिनेशन यही थी। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि h जो है वो g ऑफ f ऑफ x है। तो कॉम्पोजिट फंक्शन की डेफिनेशन में हमने सिंपल कहा था कि अगर हमारे पास एक फंक्शन जो है वो a टू b हो, f हमारे पास है, और g एक फंक्शन है जो कि क्या है, जो कि b टू c है, तो एक कोई सा भी फंक्शन h अगर वो a टू c है तो बेसिकली ये कहलाता है, h फंक्शन जो है वो कहलाता है कॉम्पोजिट फंक्शन, विच इज़ g ऑफ f ऑफ x। एक ब्रैकेट यहाँ पर खैर और आएगी, ठीक है जी। तो ये कॉम्पोजिट फंक्शन को हमने डिफाइन किया था, अगेन जो हमारे हैंड आउट में भी मिल जाएगा, हमने इसको डिस्कस किया था। 11 हमारे पास है, अगर f ऑफ माइनस एक्स जो है वो f ऑफ x होगा तो क्या हो जाएगा जी, इवन फंक्शन। फंक्शन इवन को नेगेटिव किया और वो फिर पॉजिटिव हो गया, इवन। अगर माइनस के साथ होगा तो ऑड, ठीक है। एफ ऑफ एक्स जो है वो मॉड एक्स है, मॉड एक्स है तो कैसा फंक्शन है, इवन इवन फंक्शन है, बिल्कुल ठीक है जी। हमने कहा था ये वैसे ही याद रख लीजिए, मॉड एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स की कोई सी भी पावर इवन हो गई, कॉस हो गया, ये सारे के सारे इवन फंक्शन है। अदरवाइज आप यहाँ पर एक्स को नेगेटिव रख के देखें, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स हो जाएगा, मॉड उसको प्लस कर देगा, तो फिर वो फंक्शन जो है वो कैसा होगा, वही फंक्शन वापस मिलेगा, तो इवन फंक्शन जो है वो होगा। 14 एफ ऑफ एक्स है मॉड एक्स प्लस एक्स। अच्छा, मॉड एक्स जो है वो, ऑड हाँ बिल्कुल ठीक है, नाइदर नहीं, इवन। नाइदर इवन नॉर ऑड, ये हमारे पास है इवन फंक्शन, ये हमारे पास है ऑड फंक्शन। इवन और ऑड अगर दोनों ऐड हों या सब्ट्रैक्ट हों तो नाइदर इवन नॉर ऑड। अच्छा, तुक्का नहीं मारिएगा, मैंने कहा था सॉल्व कर लीजिएगा। वैसे तो हमने ये सारे कॉम्बिनेशन लिखे थे, अगर दोनों इवन वाले ऐड होंगे तो इवन होगा, सब्ट्रैक्ट होंगे तो इवन होगा, दोनों ऑड वाले ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे तो ऑड होगा, एक इवन एक ऑड ऐड सब्ट्रैक्ट होगा तो नाइदर इवन नॉर ऑड। वजह ये है, ये प्लस हो गया, इसका माइनस बाहर आया, फंक्शन नहीं मिला, माइनस कॉमन निकाला फिर भी नहीं मिला, नाइदर इवन नॉर ऑड। हाँ, अगर दोनों मल्टीप्लाई और डिवाइड होंगे तो ये प्लस है, प्लस ही रहा, इसका माइनस बाहर आ जाएगा, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में तो माइनस बाहर मिलेगा तो ऑड हो जाएगा। और अगर दोनों इवन हैं तो दोनों प्लस हैं तो प्लस ही रहेगा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में, दोनों अगर ऑड हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस फिर इवन हो जाएगा। वरना हमने कहा था भाई तुक्का नहीं मारिएगा, सॉल्व करके देख लीजिएगा, विद इन अ मिनट जो है वो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये आपके पास जो है वो फंक्शन है तो x को हमने नेगेटिव रखा, x को हमने नेगेटिव रखा, x को हमने नेगेटिव रखा, ये मॉड ने उसको प्लस कर दिया और यहाँ पर आ गया माइनस, फंक्शन वापस मिला, फंक्शन वापस नहीं मिला। अब माइनस कॉमन निकाल के देखते हैं, माइनस हमने यहाँ से कॉमन निकाला, मॉड ऑफ एक्स हो गया माइनस और एक्स हो गया प्लस, क्या माइनस के साथ फंक्शन वापस मिला, माइनस के साथ भी फंक्शन वापस नहीं मिला।
सो नाइदर इवन नॉर ऑड। वैसे हमने बोर्ड पे सारे इसके कॉम्बिनेशन लिखे थे कि क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, और उस वक्त भी कहा था कि तुक्का नहीं लगाइएगा, सॉल्व करके देख लीजिएगा। चलें जी, यहाँ देखें, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, पूरा फंक्शन यही रहेगा, पूरा फंक्शन यही रहेगा, तो इवन है, ठीक है। रख के देख लें, माइनस एक्स रखा प्लस मॉड एक्स हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर रखा प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, सेम वही फंक्शन रहा, इवन है। मॉड एक्स ओवर एक्स, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, इसका नेगेटिव साइड में चला गया, तो माइनस के साथ फंक्शन वापस मिला, तो ये होगा ऑड फंक्शन। ऐसे ही है ना, सॉल्व करें। ये देखें, अगर हमने एफ ऑफ एक्स की जगह पर माइनस एक्स रखा, मॉड ऑफ माइनस एक्स डिवाइड